Hello students, welcome to Electro classes one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today's our topic is formation of image in a plane mirror. एक प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है आज हम इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ आप देख सकते हैं आपको एक प्लेन मिरर दिखाई दे रहा होगा, ये डैश. ठीक है, ये प्लेन मिरर है. इसके बैक साइड पर रेड पेंट होता है जो, ठीक है, सिल्वर कोटिंग होती है, उसके ऊपर रेड पेंट होता है प्लेन मिरर पे. तो इसकी हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है आज हम यही सब सीखने वाले हैं. देखिए इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा. यहाँ एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है हमारा ओ से बहुत सारी लाइट्स निकलती है, बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं जो कि इस प्लेन मिरर से टकराती हैं. बट इमेज फॉर्मेशन को इजी करने के लिए हम केवल दो ही लाइट रेज लेते हैं. तो यहाँ से दो लाइट रेज हैं जो टकरा रही हैं किससे, इस प्लेन मिरर से. फर्स्ट लाइन जो हमारी ऑब्जेक्ट ओ से निकलती है, ओ ए, वो प्लेन मिरर से टकराती है किस एंगल पर, इंसिडेंट एंगल I1 पर. एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड विद एन रिफ्लेक्टेड एंगल R1. ये R1 रिफ्लेक्टेड एंगल से रिफ्लेक्ट होकर AX की फॉर्म में सेपरेट हो जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, ये जो दोनों एंगल है, इंसिडेंट एंगल I1 और रिफ्लेक्टेड एंगल R1, ये दोनों इक्वल होंगे. ओके, तो ये फर्स्ट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे हमारी कौन सी हो गई, AX. सिमिलरली जो सेकंड लाइट रे आपकी निकल रही है ऑब्जेक्ट से, वो है हमारी OB. वो पॉइंट B से टकराती है हमारे मिरर पर जाकर और रिफ्लेक्ट हो जाती है BY की फॉर्म में. यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी, इंसिडेंस एंगल आपका I2 रिफ्लेक्टेड एंगल R2 के इक्वल होता है. ये दोनों लाइट रेज जब आपकी आईज से टकराती हैं तो हमें प्लेन मिरर के थ्रू इमेज दिखाई देती है. ऑब्जेक्ट O की इमेज यहाँ आप देख सकते हैं आई फॉर्मेशन हो रहा है. इमेज कैसे फॉर्म हो रही है यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइट रेज, जो लाइट रेज यहाँ पर आई हैं रिफ्लेक्शन के बाद, ये दोनों लाइट रेज आपकी डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं. कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग वो होता है जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती हों इस टाइप से. और डाइवर्जिंग क्या होता है, जब वो सेपरेट हो जाती हों. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन सेपरेट हो रही हैं, दैट्स वाई दे आर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज. ये डाइवर्जिंग है तो यहाँ पर तो ये मिल नहीं पा रही हैं. तो इनका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, इमेज फॉर्मेशन ऐसे होगा, अगर इन लाइट रेज को हम डॉटेड लाइंस के थ्रू पीछे मिला दें, इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो ये पीछे जाकर एक पॉइंट पर मिलती है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है इमेज का. इमेज की ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है यहाँ पर I. ठीक है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं हमारी AX और BY, जिन्हें हम पीछे इंक्रीज करेंगे तो ये एक पॉइंट पर मिल जाती है जहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है I. ठीक है, अब ये इमेज हम इमेजिन कर रहे हैं लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. अब क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन के बाद ये जो दोनों लाइन मिल रही है, ये डाइवर्जिंग लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है. इसीलिए प्लेन मिरर पर फ्रंट साइड में इमेज का फॉर्मेशन कभी नहीं होता है. ओके, अब अगर हम इस इमेज पर, जहाँ पर इमेज बन रही है, ये हमारी एक इमेजिनेशन है, रियलिटी में इमेज नहीं बनती है. ये केवल तभी बनती है जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं. इसीलिए आप जब प्लेन मिरर के सामने रहते हैं, आपका फेस तभी आपको दिखाई देता है, अदरवाइज़ उसमें आपको आपकी इमेज नहीं दिखाई देती है जब आप उसके सामने से हट जाते हैं. सिमिलरली अगर हम इस इमेज के, जहाँ पर ये इमेज बन रही है, यहाँ पर इमेज की जगह एक स्क्रीन रख दें, तो ये लाइट रेज जहाँ पर मिल रही होंगी जाकर उस पॉइंट पर ये नहीं मिल पाएंगी, तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, तो इस तरीके से प्लेन मिरर की हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन होता है हमारा प्लेन मिरर में. ठीक है, ऑब्जेक्ट पर जो लाइट रेज आकर टकराती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डाइवर्जिंग हो जाती है, उन लाइट रेज को पीछे हम इंक्रीज करते हैं तो वो एक पॉइंट पर मिल जाती हैं जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाती है I. ओके स्टूडेंट्स, आगे आने वाली इमेजेस में, आगे आने वाली स्लाइड्स में आप देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, वो सभी वहाँ पर आपके लिए डिटेल में नोट है. आप या तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर उन पॉइंट्स को, उन थ्योरी को नोट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं.
ओके, तो आइए देखते हैं। जो कुछ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वो सभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है O, एक मिरर है हमारे पास mm डैश। इस ऑब्जेक्ट की इमेज I का फॉर्मेशन होता है। अब वो कैसे होता है, O से हमारी फर्स्ट रे ऑफ लाइट OA निकलती है जो A पॉइंट पर इंसिडेंट होती है। इंसिडेंस एंगल क्या होता है, I1। वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है R1 एंगल पर, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलरली एक अदर रे हमारी OB है जो O से ही निकलती है और B पर टकराती है जाकर। B से रिफ्लेक्ट होती है BY की फॉर्म में। रिफ्लेक्शन एंगल R2 इक्वल हो जाता है इंसिडेंस एंगल I2 के। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब यही दोनों रिफ्लेक्टेड रेज AX और BY डाइवर्जिंग है क्योंकि ये सेपरेट हो रही है, मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर, तो ये कभी भी मिल नहीं सकती हैं लेफ्ट साइड में। तो इन्हें हमें प्रोड्यूस करना होगा बैक साइड में, जहाँ पर ये एक पॉइंट पर मिल जाती है मिरर के पीछे, जहाँ पर आपकी इमेज बन जाती है आई ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आई पर डल रही हैं आकर, जो AX है और BY है उसकी पोजीशन E हमने शो की है आई की। इन्हीं लाइट रेज को हम पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमें अपनी या किसी भी पर्सन को अपनी इमेज दिखाई देती है मिरर में। क्लियर? ये जो आई है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका रिफ्लेक्टेड रेज का, जो कि पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पर एक पॉइंट पर मिल जाती है राइट साइड में। क्लियर? यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज है प्लेन मिरर के थ्रू जो बनती है वो केवल तभी हम देख पाते हैं जब हम मिरर में देख रहे होते हैं। ओके, अगर मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इमेज आई जहाँ पर आपकी बन रही है वहाँ पर अगर हम एक स्क्रीन रख देते हैं तो उस पर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जो लाइट रेज आ रही थी वो एक्चुअल में उस पॉइंट पर नहीं मिल पाएंगी, हमें नहीं दिखाई देंगी। क्लियर? इस टाइप की इमेज जो रिसीव होती है स्क्रीन पर, उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, और इसे हम डॉटेड लाइंस के थ्रू बनाते हैं जो कि इमेजिनरी लाइट रेज को शो करता है। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट जो फ्रंट साइड पर रखा होता है लेफ्ट साइड पर मिरर के, उसकी बैक साइड में राइट साइड में इमेज बन जाती है रिफ्लेक्शन के थ्रू। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्लेन मिरर की हेल्प से आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।